मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है तनसीख़ निकाह पाकिस्तान में, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट इन पाकिस्तान। मेरा वीडियो लेक्चर जारी करने का बुनियादी मकसद आम आवाम में, आम लोगों को पाकिस्तान में उनके कानूनी इशूज़, शरई इशूज़ की बाबत आगाही देना, ताकि वो अपने हकूक़ के बारे में आगाह हो सकें। हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तनसीख़ निकाह, इस्लाम में तलाक़ का हक़ सिर्फ शोहर को दिया गया है। बीवी के पास तलाक़ का हक़ नहीं है। बीवी अगर शोहर से अलहदगी चाहेगी या तलाक़ लेना चाहेगी तो इसके लिए उसे काजी के पास जाना होगा, जहां वो अपने शोहर का कसूर साबित करेगी। इसी तनाज़ुर में साल 1939 में डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 का कानून बनाया गया, जिसकी दफ़ा 2 में मुख्तलिफ ग्राउंड्स दिए गए जो कि तकरीबन 15 के करीब हैं। उनमें शोहर का 4 साल तक गायब हो जाना, 4 साल से गायब होना, शोहर का 3 साल से खर्चा नफका ना देना, शोहर को 7 साल तक सज़ा हो जाना, शोहर का बीवी को शदीद मारपीट करना, शोहर का नामर्द होना वगैरह वगैरह ग्राउंड शामिल हैं, जिन ग्राउंड्स की बेस पर खातून दावा करके दावा डिग्री करवा सकती थी। इन्हीं ग्राउंड्स के तहत दावे तनसीख़ निकाह उसके बाद दायर होते रहे। लेकिन बाद एक मुकदमा खुर्शीद बीबी बराम मोहम्मद अमीन में एक खातून ने दावा मेरिट पर तनसीख़ निकाह दायर किया, जो वो साबित ना कर सकी और खारिज हो गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इस मामले को देखा और इस पर गौर किया कि अगर कोई खातून अपने शोहर का कसूर साबित नहीं कर पाती मज़कूरा कानून के तहत, तो लेकिन वो बज़िद होकर मैरिज के साथ नहीं रहना, तो खातून को ज़बरदस्ती शोहर के साथ नहीं भेजा जा सकता। तो उस सूरत में क्या वे हो सकता है? चुनांचे उन्होंने कुरान पाक की सूरत अल-बकरा आयत नंबर 28-29 का सहारा लिया, जिसमें ये करार दिया गया है, फरमाया गया है कि और जब दोनों को अंदेशा हो कि वो दोनों अल्लाह ताला की मुतय्यन करदा हदूद के अंदर नहीं रह सकते, तो उसमें कुछ गुनाह नहीं कि औरत जो बदला देकर छुट्टी ले। चुनांचे इस आयत मुबारका की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने खुला की डिग्री सादर की और ये फाइंडिंग दी कि अगर खातून शोहर का कसूर साबित नहीं भी कर पाती, तब भी वो खुला की बुनियाद पर तनसीख़ निकाह की डिग्री हासिल कर सकती है। उस सूरत में उससे शोहर से लिए गए मफादात हक़ुल महर वापस करना होगा। उसके बाद इन्हीं आला अदालतों की केसलास की बुनियाद पर दावाजात डिग्री होते रहे, मगर खुला को पहली बार कानूनी शक्ल 1 अक्टूबर 2002 में दी गई, जब वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 की दफ़ा 10/4 में तरमीम की गई और उसमें ये करार दिया गया कि अगर मसालत नाकाम होती है तो अदालत खुला पर तनसीख़ निकाह की डिग्री सादर कर देगी और बीवी को तमाम जो हक़ुल महर ले चुकी है वो वापस करने का हुक्म देगी। लेकिन उसी कानून की दफ़ा 9 में ये वजाहत भी फरमा दी गई कि खुला ये उस सूरत में कोर्ट करेगी जब खातून ने खुला की बुनियाद पर दावा दायर किया होगा। अगर खातून डिसोल्यूशन मैरिज एक्ट 1939 के ग्राउंड के तहत दावा दायर करती है तो वो उस सूरत में उसी के तहत ही दावा देखा जाएगा। अगर वो ग्राउंड साबित करने में कामयाब हो जाती है तो वो हक़ुल महर की भी हकदार रहेगी। इसके बाद दावा जात इसी कानून के तहत खुला की बुनियाद पर डिग्री होते रहे पाकिस्तान में, मगर बाद में 18 मार्च 2015 को इसी कानून में पंजाब में तरमीम की गई। उस तरमीम में ये दफ़ा 10/5 और 10/6 का इजाफा किया गया। दफ़ा 10/5 में ये करार दिया गया कि खातून जो खुला की सूरत में जो हक़ुल महर वसूल कर चुकी होगी, जिसे मुअज्जल हक़ुल महर कहते हैं, प्रॉम्प्ट ओवर कहते हैं, वो हक़ुल महर का चौथा हिस्सा शोहर को वापस करेगी, 1/4 हिस्सा। और जो हक़ुल महर उसने वसूल नहीं किया, जिसे इंग्लिश में डेफर्ड ओवर कहते हैं, जिसे मुअज्जल हक़ुल महर कहते हैं, तो उस हक़ुल महर से भी वो आधे हिस्से की हकदार रहेगी।
جبکہ دفعہ 10(6) میں مزید قرار دیا گیا کہ عدالت خلا پر ڈگری صادر کرتے وقت شوہر کو حکم دے سکتی ہے کہ وہ ڈیفرڈ اوور جو ہے وہ بیوی کو ادا کرے۔ لیکن یہاں ایک وضاحت کرنا ضروری ہے، اعلیٰ عدالتوں نے تنسیخ نکاح کی ڈگری کو ایک طلاق قرار دیا ہے، اور ہمارا جو قانون ہے اسی قانون میں دفعہ 21(b) میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ جب تنسیخ نکاح کی ڈگری صادر ہو جائے گی تو اس کی ایک نقل یونین کونسل کو جائے گی، وہ دونوں فریقین کو طلب کرے گی اور ان کے ایک ثالثی کونسل بنائے گی، ان کے درمیان راضی نامے کی کوشش کرے گی۔ اگر راضی نامہ نہیں ہوتا تو 90 دن کے بعد یونین کونسل ایک طلاق سرٹیفکیٹ جاری کرے گی، اس طلاق سرٹیفکیٹ کو طلاق کی حیثیت ہوگی، جس کو قانون بھی طلاق کنسیڈر کرتا ہے اس صورت میں۔ یہاں میں ایک اور چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ عام طور پہ خواتین تنسیخ نکاح کی ڈگری جو پاکستان میں جب دعویٰ دائر کرتی ہیں تو وہ کسی شخص کے بہکاوے میں آ کر، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی شخص کے بہکاوے میں آ کر دعویٰ دائر کر دیتی ہیں، لیکن جب تنسیخ کی ڈگری ہو جاتی ہے، جب وہ شوہر سے طلاق لے لیتی ہیں تو وہی شخص جو ہے تو اس کو آگے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس صورت میں وہ بند گلی میں پہنچ جاتی ہے، اور عام طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اب دوبارہ شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس کے لیے حلالہ کرنا پڑے گا۔ حالانکہ قانون اور شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ شریعت اور قانون میں حلالہ صرف قرآن پاک میں صرف طلاق کی صورت میں ہے۔ اگر خاتون صرف تنسیخ کی ڈگری حاصل کی ہے فیملی کورٹ سے اور شوہر نے اس کو طلاق نہیں دی، تب وہ اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، اور اس بابت فیڈرل شریعت کورٹ پاکستان PLD 2014 FSC 43 پیج میں یہ قرار دے چکی ہے کہ اگر صرف تنسیخ کا ڈگری ہوتا ہے تو خاتون کو حلالہ کی ضرورت نہیں، اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ میرے اس سے پہلے بھی 3 ویڈیو لیکچر جاری ہو چکے ہیں، جس میں بغیر اجازت دوسری شادی اور ناپالغ بچے کی قانونی و شرعی حیثیت اور نابالغان کی حضانت شامل ہیں، جن کو آپ لوگوں نے بہت پسند کیا، اس کا شکریہ۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ ہماری ویب سائٹ www.snalawassociates.com کا وزٹ کر سکتے ہیں، یا ہمارے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333 618 1901 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ۔